हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी चीज़ को कैसे याद रखा जाए। अगर हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ बार बार हम भूल जाते हैं, भूलने की समस्या से अगर परेशान हैं हम लोग, तो कुछ चीज़ों को कैसे हम लोग हमेशा के लिए याद रखा जाए। ठीक है, तो उस पे हम लोग बात करेंगे अभी इस वीडियो में। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, होता क्या है, ये हमारा माइंड है। इसमें अगर कुछ भी हम एक बार पढ़ते हैं या एक बार किसी चीज़ को देखते हैं और अगर हमारे दिमाग में उसका कोई इमेज बन जाता है तो वो हम कभी नहीं भूलते, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते। वो होता ये है कि चीज़ें हमें हम जब चाहें तब याद नहीं आती। जैसे अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, और आप उसे एग्ज़ाम सेंटर पे जब जा रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हो, जब ज़रूरत है तब वो नहीं याद आता आएगा। लेकिन अचानक जब साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या अचानक ऐसे कोई काम कर रहे हो तो वो याद आ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी चीज़ को भूलते नहीं हो, आपके माइंड में ही वो रहता है, लेकिन जब आप चाहो तब वो याद नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, मैं बता रहा हूँ आपको। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो लड़के थे, एक का नाम था रोहन और एक का नाम था राहुल। रोहन और राहुल साथ में स्कूल जाते थे, साथ घर आते थे। लेकिन जो रोहन नाम का लड़का था, वो स्कूल से आने के बाद घर पे अपना काम करता था, फिर खाना खाता था, फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाता था, फिर एक्स्ट्रा क्लास से आके फिर घर पे पढ़ाई करता था, फिर रात में खाना खाता था और अपनी दादी के पास सो जाता था। मॉर्निंग का भी उसका शेड्यूल यही था। सुबह उठता था, अपना काम करने के बाद यूनिफॉर्म पहन के बस स्टैंड पे जाता था और स्कूल की बस आती थी और उसे लेके स्कूल चली जाती थी। राहुल भी यही काम करता था दोस्तों। लेकिन वो स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर इधर उधर टहल के उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज करता था। कोचिंग के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए वो टाइम से नहीं जाता था, टाइम से आता भी नहीं था। और 2 घंटे अगर घर पे उसे पढ़ना होता था तो वो 1.5 घंटे ही पढ़ता था, या कभी कभी तो पढ़ता ही नहीं था और कभी कभी 3 घंटे 4 घंटे ऐसा करता था। अपना काम वो भी करता था लेकिन कहीं भी सो जाता था। चलिए, यहाँ ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो मेजर डिफरेंट है ये टाइम का है। रोहन अपना काम बिल्कुल टाइम और सिस्टमेटिकली करता है और राहुल अपना काम कभी भी कर देता है। सिस्टमेटिकली काम करने और टाइम को फॉलो करने के लिए रोहन हमेशा अपने स्कूल में फर्स्ट आता था और वहीं राहुल हमेशा अपने स्कूल में थर्ड आता था। दोस्तों, समय से काम करने का बड़ा फ़ायदा है। अगर आप अपना काम समय से करते हैं तो समय के पहले ही आप अपना काम ख़त्म कर सकते हो, और अगर आप टाइम वेस्ट करके इधर उधर करके अपना काम करते हो तो समय भी ख़त्म हो जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। अगर आप अपना काम सिस्टमेटिकली करते हो तो अगर आप भूलने की समस्या से परेशान हो तो इस समस्या से धीरे धीरे आप बच सकते हो, और अगर आप सिस्टमेटिकली काम नहीं करते हो तो आप भूलने की समस्या से परेशान हमेशा रहोगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक और स्टोरी सुनाता हूँ। 2 लड़के थे और दोनों को पढ़ने के लिए एक टेबल दिया गया था। 2 टेबल दिया गया था दोनों लोगों को, एक एक, ठीक है। तो दोनों पढ़ते थे उसी टेबल पे। तो एक जो लड़का था, अपना जो फाइल था, डायरी था, टेबल पे सब सिस्टमेटिकली एक तरफ पेन स्टैंड रखा था, एक तरफ डायरी रखा था, एक तरफ होमवर्क का रखा था, सब सिस्टमेटिकली रखा था। और जो अनदर लड़का था वो अपने टेबल पे किसी भी तरह से कहीं भी कुछ भी रखता था, ठीक है। तो उसे अपनी टेबल से कुछ भी लेने में प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी, थोड़ी देखना पड़ता था कहाँ रखा है, इधर उधर सामान को हटाना पड़ता था, तब जाके उसका जो भी चीज़ उसे चाहिए होता था तब मिलता था। और जो पहला वाला लड़का था वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रखता था, पेन स्टैंड, डायरी सब सिस्टमेटिक रखना था, तो उसे जो चीज़ चाहिए होती थी उसे तुरंत मिल जाती थी। सिस्टमेटिक काम करना हमारे माइंड के लिए अच्छा होता है। यहाँ एक बेटर एग्जांपल है, देखिए हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हम टाइम से पढ़ते हैं, टाइम से अपना काम करते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें सिस्टमेटिक फीड होती रहती हैं
और अगर हम टाइम से ना पढ़ के, टाइम से अपना काम ना करके इधर-उधर करते हैं तो दिमाग में ही चीज़ें रहती हैं, लेकिन जैसे हमने दूसरे टेबल से चीज़ें लेने में मेहनत करी थी, ऐसे हमें मेहनत करना पड़ता है और वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए सिस्टमैटिकली और टाइम को फ़ॉलो करके काम करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।